नमस्कार, जोहार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप झारखंड से हैं और आपके घर में किसी को भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हैं, मिल रहा है, तो कोई भी व्यक्ति हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए लेना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से सबसे बड़ा सवाल यही है कि किन जिलों में सभी लोगों को पेंशन की राशि मिल चुका है, कई महीनों से रुकी हुई है, उनके खाते में पैसा बकाया कब आएगा, क्या 4 महीने की राशि एक साथ आपको मिलेगी या फिर 5 महीने की राशि यानी कि 5,000 तक खाते में आ सकती है, और 1,000 रुपये से 2,500 वाली पर भी बात पे जो चर्चा हो रहे हैं उन पर भी करेंगे और उसकी सच्चाई आपको बताएंगे। और लास्ट में आपको एक ऐसा सवाल का जवाब देंगे जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और इन सभी सवालों को आज बिल्कुल आसान भाषा में हम समझेंगे। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात, अगर आपके ज़िले में किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के खाते में जो है पेमेंट आ गया है, पैसा आ गया है, लेकिन आपके खाते में अभी तक नहीं आया है, तो आपको टेंशन या फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भुगतान जो है, पैसा आने का समय अलग अलग है, लाभार्थियों के खाते में अलग अलग समय, अलग अलग प्रक्रिया के अनुसार ही आते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और आखिर में आपको पेंशन नहीं आने पर किन किन चीज़ों की जांच करनी है वो भी बताऊंगा आसान भाषा में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 4,000 और 5,000 की। देखिए दोस्तों, अगर किसी लाभार्थी की निर्धारित पेंशन 1,000 रुपये हर महीने आते हैं और उसकी कुछ पिछली किस्तें बाकी है, तो बकाया महीनों के हिसाब से राशि एक साथ मिलने पर रकम की बड़ी दिखाई दे सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके 4 महीने की पेंशन बाकी है तो 1,000 गुने 4 करेंगे तो यानी कि 4,000 आ सकते हैं आपके खाते में, अगर आपका पैसा 4 महीना से अटका हुआ है। तो अगर आपका वही पेंशन 5,000 5 महीने से नहीं आया है खाते में, तो हो सकता है आपको एक साथ 5,000 मिल सकता है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को ही 5,000 रुपये मिलेगा। जिसका रुका हुआ रहेगा 5 से 6 महीना का, उन्हीं का जो है सारा रुका हुआ पेमेंट आ सकता है। आगे चलिए क्या अपडेट है। अगर आपके खाते में किसी राशि आएगी, यानी कितनी राशि आएगी, आपकी पिछली भुगतान स्थिति पर निर्भर करेगा, ठीक है। इसलिए अगर किसी के खाते में 4,000 आया है और किसी दूसरे के खाते में 5,000 आया है, तो दोनों के भुगतान रिकॉर्ड अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे पहले अपने पासबुक अपडेट कराइए और बैंक स्टेटमेंट चेक कीजिए। हो सकता है कि राशि आपके खाते में आ चुकी है और आपको इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, आप आशा में बैठे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, आज 5,000 मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बहुत ध्यान से समझना होगा ज़रूरी बात, ठीक है। क्या है, तो पेंशन का भुगतान कई बार चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। किसी जिले में या किसी लाभार्थी समूह की भुगतान प्रक्रिया पहले पूरी हो सकती है और किसी दूसरी के बाद। इसलिए अगर कहीं से 4,000 या 5,000 भुगतान की राशि जानकारी सामने आती है, तो उसे देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि झारखंड के हर लाभार्थी के खाते में उसी दिन 5,000 रुपये पहुँच जाएगा। आपका भुगतान तभी होगा जब आपके रिकॉर्ड में बकाया राशि हो और संबंधित भुगतान प्रक्रिया पूरी हो। यानी कि दोस्तों, 5,000 की राशि संभव है, लेकिन हर लाभार्थी को, यहाँ पे क्या लिखा है देख सकते हैं, यहाँ पे हर लाभार्थी को 5,000 मिलना तय नहीं है। यह बात आपने सभी परिवार और अपने आसपास के पेंशन लाभुकों को जरूर बताइए। सबको एक राशि मिलना तय नहीं है, जिसका जितना महीना का रुका है उतना ही मिलेगा। अब बात करते हैं 2,500 वाली चर्चा। दोस्तों, पिछले कुछ समय से यानी कि 1-2 महीना से सोशल मीडिया पर यह बात काफ़ी तेज़ी से चल रही है कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन 1,000 की जगह अब 2,500 मिलने वाली है। लेकिन यहाँ भी आपको सावधान रहना है। सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी राशि को तब तक पक्का सरकारी भुगतान ना माने जब तक संबंधित विभाग या फिर आपके प्रखंड या फिर जिला से उसकी पुष्टि तय ना हो जाए, ऑफिशियल न्यूज ना आए। अगर भविष्य में सरकार की ओर से पेंशन राशि में कोई आधिकारिक बदलाव किया जाता है, तो उसका लाभ पात्र लाभार्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार उसे जितना बढ़ाया है उतना मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए सिर्फ
किसी वीडियो के थंबनेल या व्हाट्सएप मैसेज को देखकर बैंक से 2500 आने की उम्मीद ना लगाएं। सबसे भरोसेमंद चीज़ है आपका बैंक क्रेडिट और आधिकारिक सरकारी सूचना। ठीक है, आपका बैंक में कितना आया है वही सही है। जिन लोगों की पेंशन कई महीनों से रुकी है वे क्या करें? अब यह बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपके खाते में पिछले कई महीनों से पेंशन नहीं आई है तो सिर्फ इंतज़ार करते रहना मत। सबसे पहले ये 4 चीज़ें आपको चेक करना बहुत ज़रूरी होगा। पहला, बैंक खाता। देखिए आपका बैंक खाता चालू है या फिर नहीं, उसे भी जांचिए। कहीं खाता बंद या निष्क्रिय या इनएक्टिवेट तो नहीं हुआ है, तकनीकी समस्या है तो उसे पहले ठीक करिए, जाके देखिए। ठीक है, दूसरा देखना है आधार लिंक और डीबीटी। ठीक है, अब ये क्या होता है उसको भी देखते हैं। बैंक में जाकर पूछिए बैंक मैनेजर से कि आपका आधार सही तरीके से खाते से जुड़ा है या फिर नहीं, और डीबीटी प्राप्त है या फिर कोई समस्या है, उसे भी जांचना है। सिर्फ आधार लिंक होना और डीबीटी की स्थिति सही होना हमेशा एक ही बात नहीं होती है। ठीक है, अलग अलग बात होता है। और तीसरा जांच करना है, अगर बैंक खाते में केवाईसी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम समस्या है तो उसे ठीक करवाइए, अपना केवाईसी पूरा कीजिए खाते का। चौथा, लाभार्थी सत्यापन। अगर आपकी पेंशन काफ़ी समय से रुकी हुई है तो अपने प्रखंड संबंधित कार्यालय से यह जरूर पता करें कि आपका लाभार्थी सत्यापन पूरा है या फिर नहीं। और एक ज़रूरी बात, पड़ोसी को पैसा मिला आपको नहीं मिला तो मान लीजिए आपके गांव में 2 लोग पेंशन लेते हैं। ठीक है, पहले व्यक्ति के खाते में 4000 रुपये आ गया है, दूसरे व्यक्ति के खाते में अभी कुछ नहीं आया है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को पेंशन बंद हो गया है। दोनों लोगों का रिकॉर्ड, बकाया महिला, बैंक खाता और भुगतान बैच अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसलिए तुरंत परेशान होने के बजाय पहले पासबुक चेक करें, फिर बैंक में डीबीटी की स्थिति पूछें और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर प्रखंड कार्यालय में जानकारी ले सकते हैं। किन लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए इसमें? ठीक है, इस न्यूज़ के माध्यम से वो बता रहे हैं। अगर आप वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन पहले नियमित रूप से आती थी लेकिन अचानक रुक गई है तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। विशेष रूप से इन 4 चीज़ों की जांच करना है, वही बैंक खाता चालू है या फिर नहीं, आधार लिंक है या फिर नहीं, आपका डीबीटी में कोई समस्या है कि नहीं वो देखना है, केवाईसी अपडेट है या फिर नहीं, लाभार्थी सत्यापन स्थिति क्या है, आपकी पेंशन सूची में नाम है या फिर नहीं, उसे भी चेक करना है। और अगर आपने हाल में बैंक खाता बदला है तो यह भी पता करें कि पेंशन किस खाते में प्राप्त होती है। मान लीजिए आपके पास 2 खाते हैं तो दोनों खाते को चेक करवाइए, हो सकता है अगले खाते में गया होगा। क्या बकाया पेंशन एक साथ मिल सकती है, उस पर आते हैं दोस्तों। हाँ, अगर किसी लाभार्थी की पिछली कई किस्तें वास्तव में रुकी हुई हैं और सरकार की ओर से उन रुकी हुई महीनों का भुगतान किया जाता है तो राशि एक साथ आने पर 4000, 5000 या उससे अलग रकम दिखाई दे सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से आपके बकाया महीनों और भुगतान रिकॉर्ड पर निर्भर करेगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में 5000 देकर यह मत मानिए कि आपके खाते में भी 5000 ही आएगा। आपकी अपनी भुगतान स्थिति ही तय करेगी कि आपको कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, अब एक काम जरूर कीजिए, वीडियो खत्म होने के बाद अपनी पासबुक अपडेट कराइए। अगर पासबुक अपडेट नहीं करा सकते हैं तो बैंकिंग सुविधा के माध्यम से अपना स्टेटमेंट चेक करना है बैंक का, क्योंकि कई बार लाभार्थी सोचते रहते हैं कि पैसा नहीं आया है, जबकि राशि खाते में पहले से ही जमा हो चुकी होती है, क्रेडिट हो चुकी होती है। और अगर पैसा नहीं आया है तो बैंक से सीधे पूछिए, मेरे खाते में डीबीटी चालू है या फिर कोई समस्या है। इससे आपको यह जानकारी मिल सकती है कि अब आपकी बारी क्या है दोस्तों, वो देखिए। ठीक है, अब आपका क्या करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से एक छोटा सा ज़रूर काम करना है, कमेंट में अपना जिला लिखिए। उदाहरण के लिए रांची पैसा आया है या फिर नहीं, देवघर पैसा आया है या फिर नहीं, गिरिडीह पैसा आया है या फिर नहीं, पलामू पैसा आया है या फिर नहीं, कमेंट में लिखना है। और क्या लिखना है, अगर पैसा आया है तो यह भी लिखिए 1000 आया है, 4000 या फिर 5000। इससे दूसरे पेंशन लाभार्थी जो है उनको अपने ज़िले के बारे में समझने में मदद मिलेगी। और जिन लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है वो कमेंट में यह भी लिख सकते हैं कि आपकी आखिरी पेंशन किस महीने आई थी। और आखिरी बात बहुत ज़रूरी है दोस्तों, पेंशन की राशि बहुत से परिवार के लिए सिर्फ एक सरकारी भुगतान नहीं है। किसी बुजुर्ग के लिए वही पैसा दवा खरीदने में काम आता है, किसी विधवा महिला के लिए घर का जरूरी सामान आता है, और
किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरा करने में मदद मिलती है। ठीक है, इसलिए अगर भुगतान में देरी होती है तो लाभार्थी की चिंता होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन अफवाहों के कारण पेंशन होने की यानी टेंशन लेने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना बैंक खाता, डीबीटी, केवाईसी और लाभार्थी की स्थिति जांचते रहें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांचते रहते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और 5,000 या 2,500 की खबर तभी पक्का माने जब आपके खाते में आया हो या फिर संबंधित सरकारी विभाग से आधिकारिक सूचना आया हो। अगर आपके खाते में आज या आने वाले दिनों में पेंशन की राशि आती है तो कमेंट करके अपना ज़िला ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग ज़िलों से मिलने वाली जानकारी को आपके सामने आसान भाषा में रख सकूं। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह डेली आपको न्यूज़ मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,